हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल रितु। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कमांड कैसे लिखते हैं, जो क्वेरी होती हैं एसक्यूएल की वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं अपना सीएमडी खोलूंगी, कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने जस्ट सर्चिंग बार में टाइप किया है सीएमडी, तो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया ऊपर लिख के और मैंने उस पर एंटर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। अब जब आपने अपना सीएमडी खोल दिया है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि माई एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है माई एसक्यूएल को डाउनलोड करने का, तो सबसे पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया कि माई एसक्यूएल डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी माई एसक्यूएल डाउनलोड है तो आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो सीएमडी है कमांड प्रॉम्प्ट वो खुल चुका है और मैंने इसे जूम भी कर लिया है जिससे आपको देखने में कंफर्टेबल हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी हमें सबसे पहले अपना सेटअप लगाना होगा माई एसक्यूएल का। तो हम सबसे पहले हम खोलेंगे दिस पीसी, फिर हम जाएंगे सी ड्राइव पर। सी ड्राइव के बाद हम देखेंगे प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक करेंगे। फिर हम देखेंगे माई एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे। अब माई एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करेंगे, फिर विन पे क्लिक करेंगे। ऊपर सर्च बार में जो आप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर देंगे और ये इसको कॉपी कर लेंगे लिंक को। जैसे ही कॉपी करेंगे फिर सीएमडी में आएंगे, सीएमडी में लिखेंगे आप सीडी चेंज डायरेक्टरी के लिए और पेस्ट कर देंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे माई एसक्यूएल -u रूट -p, यू यूज़र नेम के लिए और पी पासवर्ड के लिए। ऐसे आप इंटर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने माई एसक्यूएल डाउनलोड करते समय डाला था। मेरा पासवर्ड गलत हो गया है, मैं एक बार फिर से डाल रही हूँ। तो मैंने फिर से ये लिखा और फिर से पासवर्ड डाल दिया। अब मेरा पासवर्ड सही है। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेरी लिखना है। तो हम कौन सी क्वेरी लिखेंगे, सबसे पहले कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सो डेटाबेसेस लिखना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी हमारे सिस्टम में बने हैं, क्योंकि कुछ बने बनाए होते हैं। तो मैंने देखा इसमें कि कुछ तो मैंने ये बनाए हैं, तो ये आ गए सारे। मैंने ड्रॉप किया है एक डेटाबेस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ड्रॉप कमांड कैसे यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने। तो हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, मैं आपको नोटपैड पे बताती हूँ कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपना नोटपैड स्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम में, तो जिससे आपको दिखे, क्योंकि क्या पता आपको नहीं दिख रहा हो इस पर, तो नोटपैड पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले नोटपैड खोल रही हूँ अपना, उसके बाद मैं इसको जूम कर लेती हूँ। क्रिएट डेटाबेस एंड जो भी आपको डेटाबेस का नेम देना हो, डेटाबेस नेम, उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ओके, अब मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस, अब मैं कोई नाम दे देती हूँ अपने डेटाबेस का, लाइक माई फर्स्ट टीवी। ओके, FDV जैसे मैंने दे दिया है। अब मैं CMD में चलती हूँ, मैं यही लिखूँगी जिससे मेरा डेटाबेस बन जाएगा। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस माई अंडरस्कोर, आप स्पेस नहीं दे सकते हैं डेटाबेस में। ओके, तो देखो इसमें लिख के आ गया क्वेरी ओके 1 अफेक्टेड, तो ये मेरा बन चुका है। अब मैं देख सकती हूँ कि मेरा डेटाबेस बना है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो डेटाबेस बनाया हमें वो यूज करना, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस, इसलिए हमें ये चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन से डेटाबेस को यूज करना है। तो मैंने लिखा है यूज़ माई FDV, जिससे अब मैं इस डेटाबेस के अंदर आ गई हूँ। अब इसके अंदर मैं टेबल बना सकती हूँ। तो मैं पहले चलती हूँ नोटपैड पर, मैं बताती हूँ टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए भी सेम लिखना पड़ता है हमें, क्रिएट टेबल और फिर टेबल नेम। और फिर टेबल नेम में आपको फिर कॉलम्स भी बताने पड़ेंगे, जैसे कि आपको बताना पड़ेगा कॉलम 1, जो भी आपको कॉलम का नाम रखना है, ID नेम वगैरह, और उसका फिर डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा आपको कि आपको डेटा टाइप रखना है। आप यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह ये सब बता सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी कि प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब चीज़ें क्या होता है। तो आप कितने भी, जैसे कि कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे डॉट 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 करके आप दे सकते हैं कितने भी।
ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दे के दिखाती हूँ कि कैसे देते हैं। और जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे, और सेमी कॉलम लगाना मत भूलना, सेमी कॉलम डेटाबेस में लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैं ले लेती हूँ माई अंडरस्कोर टेबल। ओके, माई अंडरस्कोर टेबल मैंने ले लिया है टेबल का नाम। और मैं फर्स्ट कॉलम लेती हूँ आईडी, इसका डेटा टाइप मैं इंटीजर रखूँगी, इंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखेंगे, इसका डेटा टाइप इंट होता है इंटीजर का। और मैं नॉट नल ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट भी रखूँगी, ऑटो इंक्रीमेंट में से अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, अगर हमें नहीं करना कर भी सकते हैं, अपन बाहर से भी दे सकते हैं, और नहीं भी दे फिर भी ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। और मैं इसे प्राइमरी की बना रही हूँ, इसलिए मैं लिख रही हूँ प्राइमरी की। ओके, अब मैं सेकंड कॉलम मान लो लेना चाहती हूँ, जैसे कि मैं नेम लूँ सेकंड कॉलम, तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा बीच में, उसके बाद ही सेकंड कॉलम आएगा। जैसे कि नेम, और नेम का मैं डेटा वेरकेर लेना चाहती हूँ, तो वेरकेर, क्योंकि वेरकेर लो तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और कैरेक्टर वेरकेर में यही डिफरेंस होता है, कैरेक्टर फिक्स होता है, वेरकेर में हम ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू जितना भी आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और सेमी कॉलम तो लगाना कंपलसरी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, तो हम चलते हैं अपने CMD में। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी, जैसे मैंने लिखा था क्रिएट टेबल माई टेबल, जैसे मैंने टेबल का नाम दिया है। आईडी जिसे मैं इंटीजर टाइप की लूँगी, और नॉट नल, यस नॉट नल। और फिर मैं लिखूँगी इसे ऑटो इंक्रीमेंट, और ऑटो इंक्रीमेंट क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है, इसलिए मैंने लिखा पूरा ऑटो इंक्रीमेंट। अभी मैं इसे प्राइमरी की बनाऊँगी। फिर मैंने सेकंड कॉलम जैसे कि लिया था, नेम ले लेती हूँ, वेरकेर दे दिया इसे, और वेरकेर में मैं फिक्स एज दे देती हूँ 20। मैं थर्ड कॉलम भी इधर ले ही लेती हूँ, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल के लिए मैं MOV लिख रही हूँ, कॉलम का नाम MOV लिख के आएगा। और इंटीजर टाइप का होता है मोबाइल नंबर, इसीलिए। और एक ले लेती हूँ मैं एड्रेस जिसे मैं वेरकेर दूँगी, और इसमें मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि ये कितना बड़ा हो सकता है, 200 कैरेक्टर ले सकता है। ओके, एंटर क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हैं लिख के आ गया क्वेरी ओके है, और 0 रो अफेक्टेड हुई है। अब मैं अपने डेटाबेस को शो करवा लेती हूँ, जिससे मैं देख लूँ कि डेटाबेस बन चुका है। तो देखो आपको दिख रहा होगा MyFDB नाम का डेटाबेस है हमारा। अब उसके अंदर जो टेबल मैंने बनाई है वो टेबल भी आपको देखना हो तो आप लिख सकते हैं शो टेबल्स। तो शो टेबल जैसे ही लिखेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे, तो आपके सामने देखो लिख के आ गया है टेबल इन MyFDB। तो ये जो मेरा डेटाबेस है MyFDB के नाम का, उसमें टेबल बन चुकी है। यहाँ पे मैंने सॉरी ये गलत सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट माई टेबल किया है, देखो इसमें एम्प्टी सेट लिख के आया, क्योंकि मैंने अभी कोई रो नहीं लगाई है यहाँ पे। अब मैं इंसर्ट कराने के लिए तो मैं क्वेरी लिखूँगी इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ नहीं आएगा इधर, इधर टेबल का नाम आता है जो कि था माई अंडरस्कोर टेबल। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आईडी, जो हमने कॉलम नेम डाले थे ऊपर, वही हम यहाँ पे लेंगे। आईडी था नेम, MOV जो हमने मोबाइल नंबर के लिए यूज किया था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे MOV। और एक था एड्रेस, तो हमने कॉलम ले लिए यहाँ पे। अब उन कॉलम्स में हमें जो भी वैल्यू डालनी है वो हम कैसे डालेंगे, वैल्यूज़, और फिर लिखेंगे आईडी लिए मैंने 1, और नेम मैं ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे, मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ ऋतु। मोबाइल नंबर कुछ भी ले लेती हूँ, ओके। एंड देन एड्रेस डाल देती हूँ, एड्रेस भी मैं कुछ भी डाल देती हूँ। ये मैंने जो है ना ये सिंगल कोट्स में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मैंने वेरकेर में दिए हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आ सकती है, ओके। इसीलिए जो भी आप वेरकेर में कोई डेटा टाइप वेरकेर अगर होता है किसी का, तो आपको सिंगल कोट्स में देने ही पड़ते हैं। तो आप मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको भी सिंगल कोट्स में देने चाहिए, ओके। एंड देन फिर ब्रैकेट लगा के मैं सेमी कॉलम लगा दूंगी, एंटर कर दूंगी। सॉरी मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया है, तो अब मैं उसको हटाऊंगी। अभी भी दिक्कत आ रही है, लिखा है कि कॉलम काउंट, सॉरी यहाँ पे मेरा आईडी मिस हो गया है। नेम आईडी कॉमा नेम लिखना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। या तो मैं यहाँ से 1 हटा दूँ या यहाँ पे आईडी लिख दूँ,
तो अब मैं फिर से इसे लिख के आईडी लिख देती हूँ। अगर आपका भी ये एरर आता है तो आप 1 को हटा दीजिए, क्योंकि वो अपने आप काउंट करता है, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे आईडी लगा देती हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पे नेम के आगे जो कॉलम मैंने आईडी नहीं लिया, मैं आईडी लिख देती हूँ, आईडी कॉमा। अब चल जाएगी। देखो यहाँ पे लिख के आ गया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो क्वेरी है वो ओके है और 1 रो अफेक्टेड। अगर आपको अब देखना है कि क्या क्या प्रिंट हुआ है तो आप कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार से हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम है, माई टेबल और सेमी कॉलम। तो इससे आपकी टेबल में जो जो एंट्री हुई है वो सारी शो हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी एक ही एंट्री की है जो ऊपर की थी। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट इसे कितनी भी एंट्री कर सकती हूँ। ओके, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ और एंट्री कर लूँ। अभी देखना मैं इसमें 1 ही रख रही हूँ, मैं आईडी चेंज नहीं कर रही हूँ, तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की और प्राइमरी कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट प्राइमरी की लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 रखा है यहाँ पे, अपनी जो प्राइमरी की है वो चेंज नहीं किया, तो ये हमको एरर देगा। बाकी सब मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज कर देती हूँ, सब कुछ चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरर देने वाला है। एंटर प्रेस किया मैंने। देखो यहाँ पे आ गया डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की, क्योंकि की है, की को हम डुप्लीकेट नहीं रख सकते, इसलिए अब मैं चेंज करूँगी। अब कोई एरर नहीं आएगी। देखो आप लिख के आ गया क्वेरी ओके और 1 रो अफेक्टेड। अब मैं ऐसे ही 2-3 और लिख लेती हूँ। जब हमें सारे कॉलम चाहिए होते हैं तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल लिखते हैं। स्टार मतलब उससे सारे कॉलम आ जाएंगे जितने भी हैं। लेकिन पर्टिकुलर चाहिए हो तो हम स्टार किए गए कुछ भी पर्टिकुलर कॉलम का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट नेम, पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख दिया मैंने। नेम फ्रॉम जो भी मेरी टेबल है, माय टेबल, उससे आ जाएंगे। तो सिर्फ नेम और नेम 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 ही आएंगे उस टेबल में से। तो नेम नेम ही आए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे मुझे आईडी के लिए लिखना है तो आईडी भी हम लिख सकते हैं। तो आईडी आ जाएंगी सारी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वेयर कंडीशन का कैसे यूज करते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम, इसका जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम जो भी आपके कॉलम का नेम है, फ्रॉम आपकी जो भी टेबल का नेम है वो टेबल नेम। उसके बाद आपको वेयर कंडीशन लिखनी पड़ती है। वेयर जो भी आपका कॉलम नेम है उसमें कंडीशन देनी पड़ती है। जो भी आपको ऑपरेटर सर्च करना है, ऑपरेटर वैल्यू लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कॉलम नेम इक्वल टू ऑपरेटर वैल्यू। एक मिनट, ऑपरेटर की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे। तो ऑपरेटर वैल्यू ओके, सेमी कॉलम देना कंपलसरी है। फिर हम चलते हैं, पहले मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कॉलम नेम, मैं नेम ले लेती हूँ फ्रॉम, और हमारी जो टेबल है उसका नाम था माई टेबल, तो मैं माई टेबल लूँगी। और वेयर मैं कंडीशन लगाती हूँ अपने कॉलम पे। वेयर जो भी हमारा नेम है, कॉलम नेम नेम, और जो ऑपरेटर वैल्यू मैं इसको ऋतु दे देती हूँ, क्योंकि मेरी जितने भी कॉलम नेम ऋतु नाम से होंगे, सॉरी कॉलम में जो भी रो ऋतु नाम से होंगी वो रो आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सिलेक्ट, फिर क्या था हमारा कॉलम नेम, कॉलम नेम लिखा हमने। कॉलम नेम के बाद फ्रॉम किस में से हमें लेना है, माई टेबल, जो कि हमारी टेबल का नाम है। और कंडीशन क्या लगेगी, कौन सा चाहिए, वेयर, यहाँ पे कौन सी रो चाहिए हमें, यहाँ पे नेम क्या लिखा हो, ऋतु लिखा हो। ओके, तो आ जाए। लेकिन यहाँ पे एरर आ गई है। एरर क्यों आ गई है, क्योंकि मैंने जो ऋतु है वो सिंगल कोट्स में नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इसीलिए जब हम ऋतु इसे सिंगल कोट्स में देंगे तो देख लेना आप, एरर नहीं देगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं। चलो, जैसे कि मैंने इधर भी नहीं लिखा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख के दिखा देती हूँ आपको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है। 1 रो इस सेट, एक ही रो थी क्योंकि ऋतु नाम की मैंने एक ही रो बनाई थी, इसीलिए वो आ गई। आप ऐसे ही और दे सकते हैं, जैसे कि आईडी में कुछ आपको कंडीशन लगानी हो, कुछ पर्टिकुलर रो चाहिए हो आईडी, तो लिख सकते हैं। पर्टिकुलर रो के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो सिलेक्ट आईडी फ्रॉम माई टेबल, वेयर जो भी कंडीशन आपको देनी है, लेकिन आईडी में आपको सिंगल कोट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी हमारी आईडी आ जाएगी।
आईडी के बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कैसे करते हैं। तो वो सिंपल है, ऑर्डर बाय मतलब या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है हमें, जो भी पर्टिकुलर कॉलम है उसे। तो पर्टिकुलर कॉलम पे लगाते हैं हम, तो लिखेंगे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, फिर लगाएंगे ऑर्डर बाय, और जो भी हमें कॉलम, जैसे कि मुझे आईडी कॉलम को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, तो मैंने ASC लिखा तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। जैसे कि मुझे नेम को लाना है, कॉलम आईडी है लेकिन नेम के अकॉर्डिंग वो असेंडिंग ऑर्डर में आया, तो वो नेम के अकॉर्डिंग आईडी असेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी है। अब मुझे ये मान लो कि नेम ही प्रिंट करवाना है, नेम का ही कॉलम लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी नेम। तो नेम वाला कॉलम आ चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे डिसेंडिंग में लाना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे असेंडिंग लगाता हूँ, डिसेंडिंग करके डिसेंडिंग कर लेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ड्रॉप कमांड होती है, ड्रॉप क्वेरी होती है, वो कैसे यूज की जाती है। वो पर्टिकुलर डेटाबेस और पर्टिकुलर टेबल के ऊपर लगती है, जो पूरा टेबल और पूरा डेटाबेस को डिलीट कर देती है। तो मैं क्या करती हूँ, एक कोई डेटाबेस बना लेती हूँ, क्योंकि जो अभी हमने डेटाबेस बनाया उसमें बहुत सारी एंट्री करवा चुके हैं, तो ऐसे ही मैं कोई सा डेटाबेस बना लेती हूँ। तो देख लेती हूँ कि कौन कौन से डेटाबेस हैं हमारे पास में, 100 डेटाबेसेस से। तो ये सब आपको डेटाबेस दिख रहे होंगे। मैं पर्टिकुलर क्या करती हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते थे आपको पता होगा, क्रिएट डेटाबेस, जो भी हमें डेटाबेस का नाम देना है वो दे देंगे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ यूजर अंडरस्कोर, मैंने नेम दे दिया, ठीक है। तो डेटाबेस यहाँ पे अभी कुछ एरर आ गई है मेरे डेटाबेस में, सॉरी मैंने क्रिएट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, तो एरर आ गई है यहाँ पे, तो मुझे स्पेलिंग सही करना पड़ेगा। तो अब एरर नहीं आ गई, ओके। हमारे यहाँ पे बन चुका है डेटाबेस। अब आप देख सकते हैं यूजर नेम का डेटाबेस आ चुका है यहाँ पे, यूजर नेम। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं इस डेटाबेस को। तो इस डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए हमें यूज करना होगा ड्रॉप क्वेरी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप, और जो भी हमारा डेटाबेस है, तो हमें डेटाबेस को क्लिक करना है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम क्या था, यूज़र नेम, ओके। तो यूज़र नेम लिख देंगे, तो वो डेटाबेस जो जिसका भी नेम लिखेंगे हम, वो डेटाबेस पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगा। उस डेटाबेस में अगर आपने टेबल भी बनाई होंगी तो एटलीस्ट वो टेबल भी डिलीट हो जाएंगी, आपका उस डेटाबेस में कुछ नहीं बचेगा, वो डेटाबेस आपको दिखेगा ही नहीं, ओके। तो अब आप शो करवा सकते हैं, देखो मेरा अब डेटाबेस जा चुका है, यूजर नेम से मैंने जो डेटाबेस बनाया था अब नहीं है। ऐसे ही मैं आपको इसे टेबल में करके दिखाती हूँ कि टेबल में ड्रॉप कमांड का या ड्रॉप करी का कैसे यूज होता है। तो हम पहले तो क्या करते हैं, हम पहले ऐसे ही क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं उसी में अभी चल रहे हैं हम FDB में, माई FDB में। तो माई FDB डेटाबेस में हम एक क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट। टेबल भी आपको पता है कि टेबल कैसे बनाई जाती है MySQL में, तो मैंने टेबल भी सिखाया था आपको। तो टेबल बनाते हैं अपन लोग, क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नेम मतलब देना है आपको वो दे सकते हैं। इसकी मैं देती हूँ यहाँ पे कोई भी यूजर टेबल ही दे देती हूँ मैं टेबल का नेम, तो यूजर टेबल। और टेबल के साथ हमें कॉलम आईडी, डेटा टाइप ये सब देने पड़ते हैं। तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे कॉलम में ले लिया मैंने, मैं ज़्यादा नहीं दूँगी, तो 1-2 ही दूँगी। जिससे क्या होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, उस टेबल में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो टेबल हम बना चुके हैं पहले से, उस टेबल में बहुत सारी एंट्री करवा चुके हैं, फिर हमें बार बार एंट्री करवानी पड़ेगी, इसलिए हम और भी मैं क्वेरी करवाऊँगी तो उस टेबल पर हम लगा सकते हैं। इसलिए मैं अलग से टेबल बना के वो ड्रॉप करवा के आपको दिखा रही हूँ कि ड्रॉप जो क्वेरी है वो यूज कैसे करते हैं, जिससे आप उसका यूज़ सीख सकें, ओके। अगर आपको अपनी यही टेबल डिलीट करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे में एरर आ गया है, इसमें कुछ गलती हो गई है। हाँ, यहाँ पे मैंने आईडी का डेटा टाइप नहीं दिया, तो आईडी का डेटा टाइप देना कंपलसरी है, क्योंकि जो कि मैंने नहीं दिया है, तो मुझे आईडी का डेटा टाइप देना पड़ेगा। अभी भी एरर आ रही है पीछे, अच्छा पीछे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब देखो अब एरर नहीं आ रही, तो आप देख सकते हैं कि एरर कैसे कैसे आती है। अब मैं शो करवा लेती हूँ अपने डेटाबेस को, सॉरी टेबल्स को, जो टेबल्स मेरी उसमें बनी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो टेबल्स है वो 2 टेबल्स हो चुकी है। माई टेबल तो हम पहले ही बना चुके हैं, अब यूजर टेबल जो मैंने अभी बनाई, अब मैं उस टेबल को ड्रॉप डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं उस टेबल को सब डिलीट, अभी तो मैंने इसमें एंट्री नहीं की, अगर इसमें एंट्री की होती तो वो भी डिलीट हो जाती। अब देखो आपको लिख के आ रहा है अफेक्ट हो चुकी है। आप जब शो करवाएंगे तो देखो आपको लिख के आ रहा है कि माई टेबल्स में आपको एक ही टेबल दिख रही है माई डेटाबेस में। अब डिलीट पर्टिकुलर
रो को डिलीट करना है तब आप डिलीट कमांड का यूज करते हैं, डिलीट क्वेरी का यूज करते हैं, और ड्रॉप पूरा आपका टेबल या पूरा आपका डेटाबेस डिलीट कर देता है। लेकिन डिलीट पर्टिकुलर आपको कंडीशन देनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग डिलीट करता है। ओके, तो ड्रॉप हमें पूरा जो भी डेटाबेस बनाया उसे या टेबल बनाई उसे डिलीट करने के लिए, लेकिन जो हम डिलीट का लगाते हैं क्वेरी, तब हमें कंडीशन देनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम माय टेबल वेयर आईडी, जो भी मैं दे दूं कि 5 नंबर की आईडी है वो डिलीट हो चुकी होगी। अब आप देख सकते हैं अपनी जो भी टेबल थी उसे प्रिंट करवा के, ठीक है। तो जैसे कि मैं अब देखती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल जो भी है, उसमें आप देखेंगे कि 5 नंबर वाली रो डिलीट हो चुकी होगी। देखो आपने देखा 5 नंबर वाली रो डिलीट हो चुकी है।